तो हम लोग शुरू कर रहे हैं अगला लेक्चर नंबर 10 एसएचएम में। पिछले लेक्चर में सिंपल पेंडुलम के बारे में आपको बताए थे कि अगर सिंपल पेंडुलम स्टेशनरी है, मीन्स वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड होता है 2πL/g²। अभी क्वेश्चन ये है कि एक एलिवेटर है जिसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में a0 है और एक सिंपल पेंडुलम हैंग कर रहा है, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर। अब इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, सो देखो, अगर कोई ऑब्जर्वर इस एलिवेटर के अंदर है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस पोजीशन से इस सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस करिए, तो कैसा डिस्प्लेसमेंट देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसका मोशन एंगुलर एसएचएम होगा। और इस डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर इस डायरेक्शन में अल्फा निकालिए जिधर डिस्प्लेस किए। तो अल्फा निकालने के लिए टॉर्क इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इस पर फोर्सेज लिखो, इसका वेट mg नीचे लगेगा, टेंशन इधर लगेगा और एक स्यूडो फोर्स भी नीचे लगेगा, मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के बराबर। अब नेट टॉर्क लिखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस टेंशन के कारण तो टॉर्क 0 हो गया। इस mg और ma0 जो फोर्स है, इसका लाइन ऑफ फोर्स ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ये होगा L sin थीटा। तो टॉर्क हो जाएगा mg प्लस ma0 इंटू L sin थीटा। और डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, इस पॉइंट मास का ml² इंटू अल्फा। आपको अल्फा ही निकालना है, एक m को तो उड़ा दीजिए इधर और एक l को भी उड़ा दीजिए, तो अल्फा हो जाएगा g प्लस a0। साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं क्योंकि स्मॉल ऑसिलेशन के लिए ही एसएचएम होता है, और इधर L है तो L से डिवाइड कर देते हैं। अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा अपोजिटली डायरेक्टेड, यही प्रूफ करना था एंगुलर एसएचएम में। ये क्वांटिटी ओमेगा² हो गया G प्लस a0/L। ये ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा हो जाएगा इसका अंडर रूट, और टाइम पीरियड हो जाएगा 2πL/g प्लस a0 अंडर। अब यहाँ पर एक दो पॉइंट नोट करके आप याद चाहे तो रख सकते हैं कि अगर कोई एलिवेटर ऊपर के तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, का मतलब a0 अगर पॉजिटिव है तो टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा एक्चुअल से। एक्चुअल किसको कह रहे हैं, जब ये एलिवेटर स्टेशनरी है तो टाइम पीरियड 2πL/g अंडर रूट होता है, ये पहले निकाल चुके हैं। लेकिन अगर ये a0 पॉजिटिव है, पॉजिटिव को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, या तो आपको पता ही होगा, प्लस VE पॉजिटिव है, तो टाइम पीरियड एक्चुअल से डिक्रीज करेगा। टाइम पीरियड विल डिक्रीज। अगर a0 नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड में एक्सेलरेट कर रहा है, तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज। और अगर a0 -g हो जाए, -g कब हो जाएगा, जब इसका ये शाफ्ट टूट जाएगा। एलिवेटर जिस शाफ्ट पर चल रहा है, ये शाफ्ट अगर ब्रेक कर जाए तो ये एलिवेटर फ्री फॉलिंग बॉडी हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन a हो जाएगा, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ g हो जाएगा, ऊपर की तरफ -g हो जाएगा। तो a0 का वैल्यू अगर -g हो जाए, मतलब फ्री फॉलिंग अगर हो जाए ये सिंपल पेंडुलम, तब उस केस में टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा।
क्योंकि A0 को अगर माइनस जी कर दें तो ये 0 हो गया और L/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब इसको जब आप डिस्प्लेस करेंगे तो ये फिर से वापस नहीं आएगा, उसी पोजीशन पर रह जाएगा। क्योंकि अगर A0 के जगह पर माइनस जी कर दो तो ये कितना हो गया, -mg। अब नेट टॉर्क लिखो, इसको आप यहाँ से थीटा डिस्प्लेस किए हैं, इसके अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो टेंशन के कारण टॉर्क तो होगा नहीं, ये mg और -mg सम होकर के 0 हो गया, तो ये दोनों फोर्स का नेट वैल्यू 0 हो गया। नेट टॉर्क इस पर कितना हो गया, 0। तो नेट टॉर्क 0 है का मतलब अल्फा 0, मतलब वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, इसको डिस्प्लेस करके आप छोड़ देंगे, उसी पोजीशन पर रह जाएगा, ये फिर से वापस नहीं आएगा। तो फिर से वापस नहीं आएगा तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट इसके साथ लिख सकते हो। अब आगे से इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो लिख रहे हैं अब सेकेंड मेथड। जब भी किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना हो तो आगे से आप क्या करेंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे, टाइम पीरियड का 2πL/g इफेक्टिव, जी इफेक्टिव का अंडर रूट। यहाँ पर जी इफेक्टिव क्या होता है, ये होता है टेंशन एट इक्विलिब्रियम, टेंशन एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय मास। सिंपल पेंडुलम जिस पोजीशन में भी हो, जिस फ्रेम में भी हो, आप इक्विलिब्रियम पर टेंशन निकाल लीजिए और मास से डिवाइड कर दीजिए, वो जी इफेक्टिव हो जाएगा। जैसे इस केस में अगर टाइम पीरियड आपको निकालना है तो आप अब तक हम लोग करते हैं कि उसको डिस्प्लेस किए, फिर उसको जो है अल्फ़ा निकाले, थीटा के प्रोपोर्शनल प्रूफ किए, ओमेगा स्क्वायर निकाले। अब आगे से डायरेक्ट आपको कैसे लिखना है, ये सिंपल पेंडुलम का इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस पोजीशन पर टेंशन ऊपर लग रहा है, इसको हम रख रहे हैं TE, टेंशन एट इक्विलिब्रियम, और इसका वेट mg नीचे लगेगा, और यहाँ से बैठ करके इसको देख रहे हैं तो इस पर ma0 नीचे लगेगा, क्योंकि जिस फ्रेम पर आप बैठे हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर के तरफ a0 है, तो नीचे के तरफ स्यूडो फोर्स तो लगना ही चाहिए भाई। तो टेंशन एट इक्विलिब्रियम कितने के बराबर, mg प्लस ma0, mg प्लस ma0। टेंशन एट इक्विलिब्रियम बाय मास कितना होगा, g प्लस a0। इसको हम लोग कहेंगे जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव को जी EFF केवल छोटे से में लिख देते हैं। तो जी इफेक्टिव केवल आपको हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। जी इफेक्टिव जब आप निकाल लिए तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है, टाइम पीरियड हो जाएगा 2πL/g इफेक्टिव के जगह g प्लस a0। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, ये कार है जिसके अंदर सिंपल पेंडुलम हैंग कर रहा है। अभी आपसे पूछें कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, तो आप कहोगे 2πL/g अंडर रूट, ये पहले हम लोग निकाल चुके हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि इस कार का एक्सेलरेशन a0 है, पहले से रुका हुआ था, अभी इसका एक्सेलरेशन हम कितना दे दिए, a0 दे दिए। a0 जब एक्सेलरेशन इसका दे दिए हैं और आपको बताना है कि ये जो सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, तो इसके ऑसिलेशन का इक्वेशन क्या होगा, टेकिंग क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट। इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ SHM टेकिंग क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव डायरेक्शन।
तो भाई एंगुलर एसएचएम का ये एग्जांपल है, ये एंगुलर एसएचएम में ऑसिलेट करेगा। इसका इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन होगा थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। थीटा नॉट एम्पलीट्यूड होगा, आपको एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, निकालना पड़ेगा। और फाई नॉट इनिशियल फेज होगा, निकालना पड़ेगा। अगर ये तीनों आपको पता चल जाए तो इक्वेशन आप लिख दीजिए। तो चलिए पता करते हैं। सबसे पहले तो ये हम लोग ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करिए कि ये एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम का ओमेगा कैसे निकालते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन पता करिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर कोई ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठा है, ये ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठा है और ये जब इस सिंपल पेंडुलम को देखेगा, जब तक ये कार स्टेशनरी था, जब तक ये कार स्टेशनरी था तब तक तो सिंपल पेंडुलम का ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था। लेकिन अगर ये कार ए नॉट से एक्सेलरेट कर रहा है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा होगा? लेट कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन अब ये हो गया। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ये डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा। ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा 1। डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं थीटा 1। इस थीटा 1 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं और आप टेंशन भी इसमें निकाल सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वर है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। कौन कौन सा फोर्स लगेगा इस पर? mg नीचे लगेगा, टेंशन एट इक्विलिब्रियम TE लिख देते हैं और स्यूडो फोर्स इधर लगेगा MA0। इसके अबाउट नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये टेंशन तो इसी से पास कर रहा है, इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। mg और MA0 का जो रिजल्टेंट है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। और जब नेट फोर्स 0 होगा और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट टॉर्क का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये क्वेश्चन तो आप लॉज ऑफ मोशन में सॉल्व किए हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टेंशन कितना होगा। ये थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 हो गया। TE का ऊपर कंपोनेंट TE cos थीटा 1 ये mg के बराबर, और TE का इधर कंपोनेंट TE sin थीटा 1 ये MA0 के बराबर हो गया। स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो TE स्क्वायर इक्वल टू M स्क्वायर A0 स्क्वायर G स्क्वायर। तो TE हो जाएगा इसका अंडर रूट, स्क्वायर करके ऐड कर दिए तो ये टेंशन एट इक्विलिब्रियम हो गया। वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते थे, ये जो है इस दोनों के सम के बराबर होगा, तभी तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब नेट फोर्स 0 और एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब वेलोसिटी 0। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ पर नेट टॉर्क कितना है? तो टेंशन एट इक्विलिब्रियम बाय मास ये हो जाएगा A0 स्क्वायर प्लस G स्क्वायर का अंडर रूट। इसको हम लोग कहेंगे G इफेक्टिव। G इफेक्टिव, तो G इफेक्टिव आपका आ गया। तो टाइम पीरियड कितना होगा, ओमेगा कितना होगा आप निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई L बाई G इफेक्टिव का अंडर रूट। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, G इफेक्टिव बाई L का अंडर रूट। G इफेक्टिव हो गया A0 स्क्वायर प्लस G स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाय L का अंडर रूट। तो ओमेगा आप कैलकुलेट कर लिए, ओमेगा का काम खत्म। थीटा नॉट कितना होगा? ये थीटा नॉट थीटा का थीटा 1 का डबल होगा। यहाँ लिख रहे, यहाँ लिख रहे थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 थीटा 1। ये बात आपको वर्क पावर एनर्जी में बताए हैं, वैसे फिर से कहो तो बता देंगे। ये जो पोजीशन है ये एक्सट्रीम पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 था। शुरू में ये रुका हुआ था तो ये इसको देख रहा था, स्टेशनरी था। जैसे ही आप एक्सेलरेट किए तो ये इधर मूव करना शुरू किया। ये पोजीशन
इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा और धीरे धीरे यहाँ से फिर ऊपर जाएगा और ये सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन होगा, यहाँ पर वेलोसिटी फिर से 0 होगा। ये फिर यहाँ से वापस आएगा इधर और फिर यहाँ तक, तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। इसका ऑसिलेशन इसके अबाउट नहीं होगा, इस लाइन के अबाउट इसका ऑसिलेशन होगा। और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन इस तरफ अगर θ1 है तो इधर भी θ1 ही रहेगा, दोनों तरफ एंगल सेम ही होगा, एम्पलीट्यूड दोनों तरफ सेम ही होता है। तो इसको हम लोग एम्पलीट्यूड हम लोग इसी को कहते हैं ना जी, मीन से एक्सट्रीम को ही तो एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो θ0 θ1 के बराबर होगा। तो θ1 कितना होगा, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो tan θ1 इज इक्वल टू A0/g, तो θ1 हो गया tan इनवर्स A0/g, ये हो गया θ1। तो θ1 आ गया। अब φ0 निकालना, इनिशियल फेज निकालना है। अच्छा ये बताओ कि ये जो पार्टिकल है वो यहाँ से चल कर के ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, इस तरह से ये ऑसिलेट कर रहा है। एक एक्सट्रीम ये है, दूसरा एक्सट्रीम ये है। ये वाला एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम होगा और ये नेगेटिव एक्सट्रीम होगा। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया गया है। तो यहाँ से शुरू किया, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम होगा और इससे पहले ये नेगेटिव एक्सट्रीम होगा। जब हम लोग ये इक्वेशन लिखते हैं तो मीन पोजीशन को हम लोग रेफरेंस मानते हैं। मीन पोजीशन से आगे ये पॉजिटिव होगा, उससे पहले नेगेटिव होगा। इसका मतलब सिंपल पेंडुलम शुरू कहाँ से किया है? नेगेटिव एक्सट्रीम से। तो नेगेटिव एक्सट्रीम से अगर शुरू किया है तो इनिशियल फेज φ0 कितना होना चाहिए? -π/2। ये तो आपको याद है। पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू करता तो +π/2, मीन पोजीशन से इधर शुरू करता तो 0 और इधर शुरू करता तो पाई या -π। तो तीनों टर्म आप पता कर लिए, ओमेगा भी, θ0 भी और φ0 भी। अब उसमें रख दीजिए तो SHM का इक्वेशन हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये अगला क्वेश्चन है। ये एक बॉक्स है, खाली बॉक्स, जिसके अंदर एक सिंपल पेंडुलम हैंग कर रहा है और इंक्लाइंड सरफेस है, फ्रिक्शनलेस। इस बॉक्स को यहाँ से रिलीज कर दिए तो ये बॉक्स डाउन द प्लेन मूव करेगा। ये सिंपल पेंडुलम इसके अंदर में ऑसिलेट करेगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा ये आपको बताना है। तो हम इसको अभी वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में जब आप इसको जब आप छोड़ेंगे तो ये पूरा बॉक्स नीचे के तरफ स्लिप करेगा और इस बॉक्स का एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन होगा g sin थीटा। ये पूरे को अगर सिस्टम माने तो इसका वेट इधर के तरफ mg sin थीटा, m से डिवाइड करेंगे तो g sin थीटा। इस बॉक्स का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में g sin थीटा होगा। अब अगर कोई ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठा है, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर जब इसको देखेगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कितना टेंशन है वो निकालना। जब ये रुका हुआ है तब तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन वर्टिकल है, लेकिन जब ये इधर एक्सेलरेट करेगा तब ये डायरेक्शन इसका वर्टिकल नहीं होगा, इसका डायरेक्शन कैसा होगा यही हम लोगों को पता करना है। सपोज करो ये ऐसे हो जाता, कौन कौन सा आप ही फोर्स लगेगा इस पर? तो आप कहोगे देखिए सर इसका वेट mg नीचे लगेगा, लगा दीजिए। टेंशन एट इक्विलिब्रियम, ये दो फोर्स के अलावा एक फोर्स और लगेगा। कौन सा फोर्स? स्यूडो फोर्स। इधर के तरफ मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। फ्रेम का एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन है तो ऊपर के तरफ फोर्स लगेगा mg sin थीटा। ये तीन फोर्स इस पर लगेगा। ये जो mg है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। ये जो कंपोनेंट है ये तो mg sin थीटा होगा।
भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर mg है तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट mg साइन थीटा होगा। ये mg साइन थीटा इस mg साइन थीटा को बैलेंस कर लेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ mg साइन थीटा ये स्यूडो फोर्स है और ये mg का इधर कंपोनेंट, तो इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस हो गया। अगर इस डायरेक्शन में प्लेन के अलोंग फोर्स बैलेंस हो गया है, इसका मतलब ये जो धागा है इसका डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। ये जो फोर्स है mg cos थीटा और इधर फोर्स है TE, तो ये TE कितने के बराबर, mg cos थीटा के बराबर। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इस सिंपल पेंडुलम का। टेंशन एट इक्विलिब्रियम बाय मास कर दीजिए g cos थीटा, इसको g इफेक्टिव कहेंगे। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई L बाई जी इफेक्टिव, g cos थीटा का, तो ये आंसर हो जाएगा। तो अगला ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको आप पहले लिख लीजिए तब इसको डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ए बॉल इज सस्पेंडेड बाय थ्रेड लेंथ L एट O एंड एट एन इंक्लाइन वॉल सोन। ये एक वॉल है, इंक्लाइंड वॉल, ये वर्टिकल लाइन है और ये एक सिंपल पेंडुलम है। ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल बीटा है। सिंपल पेंडुलम को यहाँ पर अभी होल्ड किए हुए हैं और आपको ये बताना है कि जब सिंपल पेंडुलम को यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। पहला केस है कि अल्फ़ा ज़्यादा है बीटा से। अगर ये वाला एंगल इससे ज़्यादा है, जो कि अभी आपको दिख रहा है डायग्राम में, तो होगा क्या कि भाई जब इसको आप छोड़ेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर तो बॉल यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ आएगा। जितना इस तरफ एंगल बीटा है उतना ही इस तरफ भी एंगल बीटा होगा। ये बीटा तक आया, उसके बाद फिर से वापस आ जाएगा। ये ऑसिलेशन पूरा करेगा, इससे स्ट्राइक नहीं करेगा, कोलाइड नहीं करेगा। तो फर्स्ट केस में कॉलिजन नहीं होगा, और जब कॉलिजन नहीं होगा तब टाइम पीरियड होगा 2 पाई L बाई जी अंडर रूट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकेंड केस में कहा जा रहा है कि अल्फ़ा कम है बीटा से। अल्फ़ा अगर बीटा से कम है, डायग्राम देखो, हम सेकेंड केस के लिए आपको बना करके दिखा रहे हैं, इसको आप लिख लीजिए। सेकेंड केस के लिए डायग्राम फिर से बनाते हैं। सेकेंड केस में डायग्राम देखिए ऐसा हो गया, ये इंक्लाइंड सरफेस है और ये वर्टिकल लाइन है और सिंपल पेंडुलम को आप यहाँ तक ले आइए। ये वाला एंगल बीटा है और ये एंगल अल्फ़ा है। अल्फ़ा बीटा से कम है तो ये यहाँ से तो ऐसे आएगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आया, उसके बाद यहाँ से ये आएगा। अगर ये वॉल नहीं रहता तो ये यहाँ तक जाता, यहाँ तक जाता। अगर वॉल नहीं रहता तो ये एंगल बीटा होता, जितना इस तरफ एंगल है उतना ही इस तरफ भी जाएगा, और तब इसका मोशन SHM होता और टाइम पीरियड कितना होता, तो इस केस में 2 पाई L बाई जी लिखते जब यहाँ तक जाता तब। लेकिन अभी क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से ये कोलाइड कर जाएगा इस पर, और कोलिजन के बाद फिर यहीं से रिटर्न हो जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो 1/4 ऑफ टाइम पीरियड हो गया, T/4। टोटल टाइम पीरियड इसका होता है 2 पाई L बाई जी अंडर रूट। तो यहाँ से यहाँ तक तो 1/4 हो गया। यहाँ से यहाँ तक का टाइम आप निकालिए, सपोज T1। यहाँ से यहाँ तक का टाइम फिर से इतना ही होगा T1, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम फिर से होगा T/4। चूँकि इलास्टिक कॉलिजन है तो एनर्जी का तो लॉस होगा नहीं। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछले क्लास में हम लोग ये वाला क्वेश्चन पढ़े थे कि ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और एक ये है दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन, ये है पहला एक्सट्रीम पोजीशन, और ये एम्पलीट्यूड A है और बीच में एक इलास्टिक वॉल है यहाँ से A/2 डिस्टेंस पर।
वो डिस्टेंस a/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो इलास्टिक वॉल है इससे जब कोलाइड करेगा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लिए, फिर उतना ही टाइम यहाँ लगेगा, यहाँ से यहाँ t/4, यहाँ से यहाँ t/4 लगेगा, क्योंकि ये तो 1/4 ऑफ टाइम पीरियड होगा ही। एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक आ रहा है तो 1/4 ऑफ टाइम पीरियड होगा। तो ये क्वेश्चन दोनों एक ही जैसा है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम इसके एनालॉगस में चेंज कर देते हैं। इसके एनालॉगस में कैसे चेंज करते हैं? तो भाई ये जो सिंपल पेंडुलम है इसका ये एम्पलीट्यूड बीटा है, एक्सट्रीम पोजीशन बीटा तक, बीटा से यहाँ तक ये आ सकता है, उसके बाद इधर ये बीटा तक नहीं जा पा रहा है, अल्फा तक ही जा रहा है और कॉलिजन हो जा रहा है। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? एम्पलीट्यूड क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू एल बीटा। एल है इसका लेंथ, सिंपल पेंडुलम का लेंथ, और ये है बीटा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस डिस्टेंस को अगर हम x कहें तो ये x कितने के बराबर? कहोगे एल अल्फा। पता कर लो कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, t1। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस अगर x है और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस अगर a है तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? कैसे निकालेंगे? सबसे आसान तरीका है, वर्टिकल सर्कल बना लीजिए। मीन पोजीशन से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस x है और इसका एम्पलीट्यूड a है। एम्पलीट्यूड कितना है? a है। ये वाला एंगल को फाई नॉट कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक, मीन पोजीशन से यहाँ तक आने में कितना टाइम है यही निकालना है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम को हम t1 माने हैं। तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक सर्किल वाला पार्टिकल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा t1, दिस ओमेगा t1, और साइन ओमेगा t1 इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर x बाय हाइपोटेनस a, और x का वैल्यू है एल अल्फा बाई एल बीटा, मतलब अल्फा बाई बीटा। तो यहाँ से t1 हो गया 1/ओमेगा साइन इनवर्स अल्फा बाई बीटा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, टोटल टाइम पीरियड अब अगर t डैश मान लें तो ये हो जाएगा 2t1 प्लस 2t/4, 2t1 प्लस t/2, 2t1 यहाँ से रख दीजिए 1/ओमेगा साइन इनवर्स अल्फा बाई बीटा प्लस t/2। तो टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा बाई 2। तो 2 से 2 को उड़ा दीजिए तो आंसर कितना हो जाएगा? 2/ओमेगा को, अच्छा यहाँ π/ओमेगा है, यहाँ 2/ओमेगा है, तो 1/ओमेगा को बाहर कर लो, बचेगा कितना? पाई प्लस 2 साइन इनवर्स अल्फा बाई बीटा। ओमेगा का वैल्यू आपको पता है, इस केस में ओमेगा कितना होता है? ओमेगा g/L√। तो आंसर हो जाएगा सेकंड केस में, यहाँ लिख देते हैं t डैश इज इक्वल टू L/g√, पाई प्लस 2 साइन इनवर्स अल्फा बाई बीटा। होप कि आपको समझ आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, एंगुलर एसएचएम को पहले लीनियर एसएचएम में कन्वर्ट कर लिए। अरे भाई ये एक्सट्रीम पोजीशन था, यहाँ से मीन पोजीशन पर आया और फिर यहाँ से यहाँ गया, एक्सट्रीम तक नहीं गया, कोलिजन हो गया, फिर यहाँ से वापिस चला आया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम है वो निकालना है। अब इसको अगर हम लीनियर में चेंज कर दें तो ये एंगुलर एंगल थीटा है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये बीटा है तो ये एल बीटा हो गया, ये एल अल्फा हो गया। तो एम्पलीट्यूड हो गया एल बीटा और उसको एल अल्फा तक आने में कितना टाइम लगेगा? ये एम्पलीट्यूड है एल बीटा, यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? तो ये एक्स है, तो हम लोग जो है यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकालना है। तो मीन पोजीशन से एक्स तक आने में इसको कितना टाइम लगा? तो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ जाएगा। एसएचएम को सर्कल में चेंज कर देते हैं ना,
तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकालना है, इसका एम्पलीट्यूड आपको पता है, तो ये टाइम अगर t1 लगा तो ओमेगा t1 इज इक्वल टू साइन ओमेगा t1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है x, हाइपोटेनस है a, x के जगह पर l अल्फा और a के जगह पर l बीटा, तो अल्फा बाय बीटा हो गया, यहाँ से t1 हो गया, तो ये 2t1 हो गया प्लस t/2, ये आंसर हो जाएगा 5.38। इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद आप लिख लीजिए 5.39। ये दोनों क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं 5.38। इसमें लिखा है फिगर शोज टू आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम लेंथ L, वन एज till at angle alpha and imparted initial velocity v1 towards mean position, and at the same time other projected towards away from mean position at velocity v2, initial angle beta. Find phase difference in oscillation of these two pendulum. phase difference कितना होगा? ये दो अलग अलग पेंडुलम कहें या एक ही पेंडुलम मान लेते हैं। ये पेंडुलम है, शुरू में यहाँ पर था और कुछ देर के बाद यहाँ पर चला आया, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन पर जब आया है तो उसका फेज डिफरेंस कितना हुआ, बात एक ही हो जाएगा। तो भाई ये मीन पोजीशन है, इस तरफ हम पॉजिटिव मान लेते हैं, इधर नेगेटिव मान लेते हैं। इससे ये डायरेक्ट, भाई पॉजिटिव नेगेटिव आपको मानना पड़ेगा, तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो उससे इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये एंगुलर SHM को लीनियर SHM में आप चेंज कर दीजिए। लीनियर SHM में अगर चेंज कर दें तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, इसका एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड आप निकाल सकते हैं A1। एम्पलीट्यूड कितना होगा इस केस में, ये आप निकालिए। तो चूंकि इसका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दिस डिस्प्लेसमेंट इज L अल्फा। L अल्फा पर वेलोसिटी कितना है, v1। मतलब आपको ऐसे सोचना है कि एक पार्टिकल है जो लीनियर SHM में है, जिसका मीन पोजीशन ये है, इसका एम्पलीट्यूड ये है, पॉजिटिव एक्सट्रीम है और ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये एम्पलीट्यूड है, दिस एम्पलीट्यूड इज A1। और पार्टिकल अभी इस समय यहाँ पर है, जिसका यहाँ से डिस्टेंस मीन पोजीशन से L अल्फा है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 है। तो क्या आप एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। इक्वेशन क्या लिखेंगे एम्पलीट्यूड के लिए? वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा a² माइनस x² का अंडर रूट, लीनियर SHM में। तो वेलोसिटी यहाँ पर दिया हुआ है पार्टिकल का v1, और ओमेगा तो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका सिंपल पेंडुलम है, तो इसका ओमेगा होगा G/L अंडर रूट। तो ओमेगा आपको पता है। एम्पलीट्यूड A1 निकालना है, ये ओमेगा छोड़ दीजिए, A1 स्क्वायर माइनस x का वैल्यू दिया है L अल्फा, L² अल्फा स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। v1 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस L² अल्फा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा v1 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर G/L प्लस L² अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर। तो A1 इतना हो गया। उसी तरह से इस केस में एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो एक ही SHM नहीं, चूँकि एम्पलीट्यूड अलग हो जाएगा, तो इस केस में एम्पलीट्यूड आप निकाल लीजिए। इस केस में एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, सिमिलरली अगर कह दें, इस केस में एम्पलीट्यूड A2 है, तो ये हो जाएगा L, यहाँ पर L ही है ना, ठीक है ना ये, हाँ, L v2 स्क्वायर बाय G
प्लस एल स्क्वायर बीटा स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये A1 A2 आ गया। इस केस में एम्पलीट्यूड पता चल गया, इस केस में एम्पलीट्यूड पता चल गया। अब फेज डिफरेंस कितना होगा सो निकालना है। इस केस में इसको अगर हम इनिशियल फेज मतलब इनिशियल पोजीशन ये है और इसका इनिशियल पोजीशन ये है सपोज, तो इसका इनिशियल फेज क्या होगा, इसका इनिशियल फेज क्या होगा, ये निकाल लीजिए। इस पोजीशन पर इनिशियल फेज कैसे निकालें, तो आप सर्कल ड्रॉ करिए। ये किस पर है, नेगेटिव एक्सिस पर। ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है। तो पार्टिकल यहाँ पर है नेगेटिव एक्सिस पर, और किसके तरफ जा रहा है, मीन पोजीशन के तरफ। वेलोसिटी इधर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग सर्किल वाला पार्टिकल कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो इनिशियल फेज कितना होगा, तो कहोगे सर ये होगा इनिशियल फेज। तो इस केस में इनिशियल फेज अगर φ1 लिखें तो φ1 ये होगा। ये φ1 को कितना लिखेंगे, ये एंगल है इनिशियल फेज। तो भाई ये तो एम्पलीट्यूड हो गया A1, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, दिस डिस्टेंस इज L अल्फ़ा, दिस इज L अल्फ़ा। ये एंगल है φ1। तो साइन φ1 इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन φ1 लिख देते हैं, साइन φ1 इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ये डिस्टेंस L अल्फ़ा बाय A1। और चूंकि ये नेगेटिव एक्सिस मतलब यहाँ से नीचे है तो माइनस लिखेंगे, तो माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर देते हैं। तो φ1 हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स L अल्फ़ा बाय A1। ये इनिशियल फेज हो गया इस केस में। और इस केस में, तो इस केस में फिर से हम देखो, फिर से सर्कल बना रहे हैं। इसका एम्पलीट्यूड कितना है A2, और ये पॉजिटिव एक्सिस पर है, और मीन पोजीशन से कितना दूर पर है बोलो, यहाँ पर x कितना होगा L बीटा, और जा किधर रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ इधर। तो इसके करस्पॉन्डिंग सर्किल वाला पॉइंट यहाँ होना चाहिए, उसका इनिशियल फेज ये होगा, लेट दिस इज φ2। तो साइन φ2 कितने के बराबर, साइन φ2 दिस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस A2 है। सो दिस इज L बीटा बाय A2। तो φ2 होगा साइन इनवर्स L बीटा बाय A2। तो फेज डिफरेंस इसके और इसके बीच में कितना होगा, तो ये दोनों का या तो आप मैग्नीट्यूड लेकर के सम कर दीजिए, या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो नेट फेज डिफरेंस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो φ2 माइनस φ1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा फाई आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स L बीटा बाई A2 प्लस साइन इनवर्स L अल्फ़ा बाई A1। ये आंसर हो गया। A1 A2 हम निकाल चुके हैं। तो करना कुछ नहीं था, ये V1 जो था उससे हम लोग एम्पलीट्यूड निकाल लिए, V1 V2 से एम्पलीट्यूड आ गया। अब इसको हम लीनियर SHM में चेंज कर दीजिए। तो ये डिस्टेंस L अल्फ़ा पर, L अल्फ़ा जो है ये डिस्टेंस L अल्फ़ा होगा, ये डिस्टेंस L बीटा होगा। तो L अल्फ़ा है तो इनिशियल फेज क्या होगा, और इसका इनिशियल फेज क्या होगा, तो इनिशियल फेज डिफरेंस कितना होगा। अब जितना इनिशियल फेज डिफरेंस है आगे फेज डिफरेंस फिर सेम ही रहेगा, क्योंकि टाइम पीरियड तो इसका सेम ही है। ये आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर लिए होंगे, और ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाना चाहिए, केवल आंसर आप मिला लीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन में ये जो डायग्राम दूसरा वाला इधर था, अभी कह रहा है कि ये बॉब इधर है, वेलोसिटी इधर है। तो A1 और A2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन में जितना निकाले थे यहाँ पर भी उतना ही होगा। A1 A2 सेम रहेगा, तो मैग्नीट्यूड में फ़र्क नहीं होगा। इसका जो φ1 आप निकाले थे, फिर से एक बार निकाल लेते हैं। इसको हम लोग पहले लीनियर SHM में कन्वर्ट किए, और लीनियर SHM को वर्टिकल सर्कल में दिखा रहे हैं। ये पार्टिकल कहाँ पर है, नेगेटिव एक्सिस पर है, मीन पोजीशन के तरफ जा रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग सर्किल वाला पार्टिकल यहाँ होगा,
इसका एम्पलीट्यूड A1 है, ये एंगल φ1 है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है L अल्फ़ा, लेकिन नेगेटिव एक्सिस पर है, तो ये φ1 नेगेटिव होगा। साइन φ1 इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर L अल्फ़ा बाई A1, लेकिन ये φ1 क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ आया? चूँकि ये नेगेटिव एक्सिस पर है, इसको आप माइनस कर सकते हो, तो φ1 का वैल्यू हो गया माइनस साइन इनवर्स L अल्फ़ा बाई A1। इस केस में देखिए किस एक्सिस पर है, नेगेटिव एक्सिस पर, और किधर जा रहा है, एक्सट्रीम के तरफ, नेगेटिव एक्सट्रीम के तरफ। भाई इसको मीन इधर पॉजिटिव माने हैं तो ये नेगेटिव है, और ये जा रहा है एक्सट्रीम के तरफ, मतलब इधर। डिस्टेंस कितना है, L बीटा इनिशियल डिस्टेंस, तो इसके करस्पॉन्डिंग सर्किल वाला पार्टिकल किधर होगा, यहाँ होगा। ये किधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, तो इसका इनिशियल फेज क्या होगा, तो इसको मिला दीजिए। ये जो एम्पलीट्यूड इसका तो A2 है, इस एंगल को अगर हम φ2 कह दें, दिस इज φ2, ये एंगल φ2 है, तो साइन φ2, साइन ऑफ दिस एंगल इज हाउ मच, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक डिवाइडेड बाय A2, मतलब L बीटा बाई A2, तो φ2 हो गया साइन इनवर्स L बीटा बाई A2। ये φ2 है, और इसका लाइन ऐसे था, ये ऐसे, ये एंगल φ1 है, तो फेज डिफरेंस इसके और इसके बीच में ही तो निकालना था। ये है और ये है, इसके बीच में फेज डिफरेंस ये होगा, दिस एंगल। तो ये एंगल कितना होगा, ये φ2 है, ये φ1 है, तो ये एंगल होगा, दिस इज फेज डिफरेंस। ये मैग्नीट्यूड केवल हम लिख रहे हैं, छोड़ो इसको। ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये अगर पूछें तो ये होगा, और ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये होगा। आपको ये एंगल निकालना है, तो ये होगा पाई माइनस φ1 प्लस φ2, φ1 मॉड एंड φ2 मॉड, पाई माइनस ब्रैकेट साइन इनवर्स L अल्फ़ा बाई A1 प्लस साइन इनवर्स L बीटा बाई A2, और A1 A2 तो पहले जैसे निकाले थे उतना ही रहेगा।